जय श्री राम। सभी सुनने वालों को योगेश अनंत काले का नमस्कार। जन्माष्टमी से पहले हमने देखा था कि हिंदू कुश के आसपास घुरी ये शैवपंथी जात के कैसे खूंखार मोमिन जिहादी बने, तो वहीं हिंदू कुश के आसपास मोमेडियन लोगों में भी जातीय संघर्ष खूब चला। घुरी जात कबीले का पराक्रमी दरिंदा मोहम्मद घोरी ने गजनी का तख्ता पलट दिया, सुल्तान बना। मगर महमूद ने जिस रफ्तार से कुछ ही साल में भारत पे हमले किए, उसी तरह से घोरी कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि महमूद गजनी की उस परिस्थिति कुछ अलग थी, घोरी की ज़्यादा प्रतिकूल थी। 1176 ईस्वी में घोरी ने पंचनद यानी पंजाब और सिंधुनद यानी सिंध के संगम पर बने ऊंच नामक एक दुर्ग जीत लिया। मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि अपने दुर्बल राजा को देख के उसकी हिंदू पत्नी ने उसे मार डाला और अपनी बेटी की शादी सीधे घोरी से कर डाली। और सिर्फ शादी नहीं की, पूरी की पूरी ऊंच दुर्ग के आसपास की अपनी सत्ता भी उसे सौंप दी। अतर्क्य है ना? हाँ, पर हुआ है तो जरूर। मोहम्मद ने आगे गुजरात के उत्तर दिशा में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। छोटे छोटे राज्य हथियाना शुरू किया। माउंट आबू के आसपास एक हिंदू राज्य था। राजा का जैसे ही अंत हुआ, घोरी ने हमला बोल दिया। अब राज्य में उस मरे हुए राजा की युवा रानी थी और उसका एक बहुत नन्हा सा बालक था। रानी ने बिना घबराए सर्व सैनिकों के सामने अपने बेटे को उनके हवाले करके आह्वान किया, मेरे भाइयों, इस कठिन समय में ये मेरा बालक मैं आपके हवाले कर रही हूँ। मुझे विश्वास है आप प्राण देकर भी उसकी रक्षा करोगे। असर तो हुआ। कहते हैं मात्र 3 दिन में वहां से घोरी भाग गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी वीरगति प्राप्त उन सैनिकों की चिता 5 दिन जल रही थी। तो घोरी को कितना नुकसान हुआ होगा, ये हम सोच सकते हैं। एक तो वो थी ऊंच दुर्गा वाली, और ये एक है रणरागिनी। मोमिन जिहादी भी डरपोक नहीं था। अब उसने एक पराक्रमी प्रतापी महानायक से लोहा लिया। 1191 घोरी दिल्लीश्वर के राज में घुस गया। दिल्लीश्वर था परम पूजनीय पृथ्वीराज चौहान। पानीपत के करनाल के आगे दोनों भिड़ गए। अल्लाह की आर्मी तो वहां से तुरंत भाग गई। अल्लाह ताला ने मुंह मोड़ लिया शायद। मोमीन मोहम्मद को हिंदुओं ने जिंदा पकड़ लिया। तलवड़ी की ये लड़ाई आज भी प्रसिद्ध है। लेकिन उस राजपूत मुकुटमणि को भी परधर्म सहिष्णुता और औदार्य का ये कलियुगी दुर्गुण था। मोहम्मद को छोड़ दिया। अब सांप को दूध पिलाना कितना भयंकर था। कमाल है। श्री कृष्ण नीति हो, कणव नीति हो, चाणक्य नीति हो, ये हम दुनिया को अगले 5000 साल से पढ़ा रहे हैं। आप सोचो, अगर इसका उल्टा होता, यानी पृथ्वीराज मोहम्मद पर हमला कर देता गजनी में, और अल्लाह के आर्मी ने अगर उसको शिकस्त दी होती, तो क्या होता? पृथ्वीराज का सर तन से जुदा, जो बाद में हुआ, ये कंफर्म है। पूरी हारी हुई हिंदू फौज को वो दीन की जबरदस्ती दावत भी दे डालते तो मोमिन बनना तय हुआ।
छोटे बच्चों को बगदाद हो, सीरिया हो, अरब हो, उसमें बेच शायद दे देते। कंफर्म है, वो तो बेचते ही थे। महिलाओं को नंगा करके बेचना तो उनका धर्म था, या फिर हरम में रखेल बना के रख देते, क्योंकि भाई खेती तो उनको करनी है ना। वो तो आसमानी किताब में लिखा है कि भाई महिला तो खेती समान है। अच्छा, लेकिन यहाँ पृथ्वीराज ने क्षमा वीरस्य भूषणम। वाह भाई, क्या भाई। चलो भाई, सद्गुण का तमगा लगाओ, अब क्या बोले। लेकिन पृथ्वीराज जी, अब भाई बचेंगे तो तमगा लगाएंगे ना। उन्होंने तो कहीं का छोड़ा ही नहीं। आपके साथ क्या क्या उल्टा किया, वही तो किया। लेकिन हमारे इस हरिश्चंद्र ने बस एक मांग की, मोहम्मद, बस आप एक काम करो, आप मुझ सबके सामने माफी मांगो और वचन दो, ये हमला दोबारा नहीं करूंगा। शायद हमारे राणा जी ने सोचा कि ये कृतयुग या द्वापार युग या सत्य युग है, तो भाई जानवर से इन्होंने विवेक की उम्मीद कर डाली। कमाल है, कमाल है हमारे संस्कारों का। हाँ, नहीं, चौंकने का तो सवाल ही नहीं है। हम, आप, मैं भी यही करते, आज भी। ये ध्यान रखो, ये हमारे खून में है। तो मोमिन ने गजनी भागने के बाद क्या किया? ये मोमिन मोहम्मद गजनी तो भाग गया, तो काफिर से बैर छोड़ा क्या उसने? जो हमारे राणा जी ने परमोच्च औदार्य का गुण उसको दिखाया, उससे मोहित हुआ? हम्म? कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नतमस्तक हुआ? सच्चा मुजाहिद तो सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करता है ना। मोहम्मद गोरी ने वही किया। अधिक क्रोधित हुआ और क्रोधित होके मात्र 2 साल के अंदर 1993 ईस्वी में राणा जी पे हमला किया। राजपूतों के मित्रों, यहाँ कवि होते थे जो भाट शायद कहलाते थे। ये भाट लोग वीर रस भरे काव्यात्मक विजय इतिहास लिखते थे राणा जी का। जैसे स्वयं पृथ्वीराज के यहाँ एक चांद भाट था, तो उसने पृथ्वीराज रासो लिखा। राजा हमीर के पास था तो उसने हमीर रासो लिखा। इवन छत्रसाल, छत्रसाल रासो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजपूतों का पूरा इतिहास इन रासों में मिलता है। हालांकि अब ये सामने आई है जानकारी कि उनकी सनावली के बारे में थोड़ा वो मेल नहीं खा पाते, लेकिन घटना का उल्लेख मात्र जरूर मिलता है उसमें। एक पृथ्वीराज रासो में चांद भाट में लिखा है कि वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ से जो अग्नि निकला, उससे 4 महान वीर पुरुष बाहर आए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए वो प्रकट हुए। एक थे चित्तौड़ के गुहिलोत, दूसरे थे कन्नौज के प्रतिहार, सांबरा के चौहान और धार के परमार। अब चलो, इससे बेसिक तो हमें समझ आती है कि वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यानी कुछ यज्ञ होगा तो उसके रक्षा के लिए इन वीरों को सिलेक्ट किया। तो उसी चांद बाट में आगे भी लिखा है कि निर्लज्ज म्लेंछ, निर्लज्ज म्लेंछ लज्जे नहीं, हम हिंदू लजवान। वाह वाह वाह, क्या बात है। निर्लज्ज म्लेच्छ, म्लेच्छ को लाज ने निर्लज्ज को, लेकिन हम हिंदू है लजवान। ये जब वो मोमिन घोरी दूसरी बार आया था ना, तब लिखा ये। अब ये गुण देखो, उच्च कोटि की नीतिमत्ता। भाई शर्म कैसी, हाँ, शर्म कैसी। घोरी के लिए तो शर्म ही नहीं थी कुछ। वो लजवान बिजवान तो तुम हो, तो मैं क्या हूं भाई।
हम आसमानी किताब के ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल ने हमको जो फरमाया है उसका हम पालन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो धर्म कर्तव्य हुआ। हमारा धर्म कर्तव्य क्या है? काफिरों का सर्वनाश। इसमें गलत क्या है? तो मैं भी तो नीतिमत्ता से ही काम कर रहा हूं। भाई हमारे अल्लाह ने तो आसमानी किताब में स्पष्ट रूप से कहा है कि दुनिया में हर इंसान को दीन की दावत आप दो। हाँ, वहीं लिखा है कि काफिर को छोड़ो बख्श दो, लेकिन कब और कैसे? एक, उसको कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना दो। दो, अगर वो पैसा झिझिया देता है तो उसको काफिर ही रहने दो। लेकिन याद रखो मोमिनो, अंतिम लक्ष्य एक ही है, कयामत की रात से पहले पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। 1193 में मोमिन मुजाहिद मोहम्मद घुरी आया। स्थानेश्वर के आसपास दोनों फिर आमने सामने आ गए। चांद भाट ने लिखा है कि घनघोर लड़ाई हुई। चामुंडा राय, राणा हमीर, हाड़ा जैसे वीर वीरगति को प्राप्त हुए या जिहादियों ने कैद कर लिए। अब आया मित्रों कहानी में ट्विस्ट। अब ये हम पहले देखते हैं तवारिख कार मुल्ले जो है वो लिखते हैं कि अज्ञानी वामपंथी सड़क छाप जिसे कॉपी करते हैं वो क्या लिखते हैं, वो जरा देखते हैं। उन्होंने लिख दिया, पृथ्वीराज तो मर गया, मोहम्मद घोरी ने दिल्ली में चढ़ाई की, इतने मंदिर तोड़े, इतनी महिलाएं हरम में ले ली, इतनी लूट कर ली, इतने काफिर मार डाले, वगैरह वगैरह वगैरह। दिल्ली में जैसे संयोगिता का पता चला तो वो नराधम अब दिल्ली आ रहा है, तो संयोगिता ने तुरंत राजवाड़े पे चढ़कर जय हर किया और जमीन पे छलांग लगा के उसका अनुकरण करते हुए न जाने कितनी वीरांगनाओं ने प्राण त्याग किया। घुरी आया, दिल्ली के इतिहास से पूर्णतः हिंदू राज्य गायब कर दिया। उसे हिंदू सिंहासन पे घोरी बैठ के मुस्लिम राज का उसने ऐलान किया। आपको अगर समय मिले मित्रों तो ये पूरा जो मोहम्मद घोरी का इतिहास है वो जरा आप पाकिस्तानी यूट्यूबर से सुनिए। अरे बहुत मज़ा आता है भाई साहब, बहुत मज़ा आता है। इतनी कपोल कल्पित बातें आपको नई नई सुनने को मिलेगी, इतनी कहानियाँ, सब सब वो पाकिस्तानी यूट्यूबर बताते हैं जो उनके उनके शायद स्कूल बुक्स में भी है। घोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को वहाँ दिल्ली का गवर्नर बनाया और लौट गया। अब ये भी चौंकाने वाला है कि घोरी रुका नहीं है, पैसा लिया, माले गनीमत जो होती है वो सब इकट्ठा की, अपने प्यारे खूबसूरत सबसे विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का गवर्नर बनाया, राजा खुद बना रहा और लौट गया। फिर 2 साल बाद 1195 में फिर लौटा। इस बार कनौज जाके जयचंद को मार डाला। अब यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है। अब ये है वो कहानी जो आज भी हम सबको पता है कि गद्दारी का दूसरा नाम जयचंद है। वास्तव में ये अब एक विवादित मुद्दा है। बहुत सारे हिंदू इतिहासकार है वो उसे गद्दार ही नहीं मानते भाई। अब एक डॉक्टर आनंद शर्मा जी हैं और ये शर्मा जी को हमें मानना पड़ेगा कि लगातार 7-8 साल से जो तथ्य खोज कर इन्होंने लाए हैं वो वो चंदबार भाई या चांदबाट, जिसका नाम चंदबार भाई था, या फिर तवारिककार, और या फिर वो चल छोड़ो उन वो मैं गाली नहीं देना चाहता, वो कथाकार है ना। तो इनसे ज़्यादा ये डॉक्टर आनंद शर्मा जी अब विश्वसनीय लगते हैं। क्यों? उन्होंने क्या लिखा है? एक, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद भाई थे,
इसका कोई प्रमाण उन्हें नहीं मिला। 2, जयचंद को एक ही लड़का था हरिश्चंद्र, तो संयोगिता कहाँ से आई भाई। 3, भारतीय राजा में सत्ता संघर्ष तो पहले से था। गुजरात का राजा भीम, बंगाल का राजा सेन, दिल्ली का राजा चौहान और ये खुद जयचंद गढ़वाल का। हाँ, इन राजघरानों में तो तीव्र संघर्ष लगातार हो ही रहा था। घोरी को जयचंद ने बुलाया, इसका कोई एक भी प्रमाण डॉक्टर जी को नहीं मिला। उसके बाद चांद बार भाई, चांद भाट, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, उनके ऊपर भी शर्मा जी ने लिखा है कि वो लिखते हैं कि उसने तो ये भी बताया कि गजनी में एक कार्यक्रम के दौरान आंखों में पट्टी राणा जी ने लगाई और राणा जी ने सिर्फ वो आवाज सुन के अपने तीर से घोरी को तुरंत मार डाला और फिर चांद भाट चांद भाट ने भी अपने ही गले पे तलवार चला दी। भाई इसका भी कोई प्रमाण शर्मा जी को नहीं मिला। इन सब को देख के मित्रों मुझे व्यक्ति से ऐसे लगता है कि हाँ, संघर्ष तो जरूर था, बिकॉज हम लोग तो बाकी जगह तो देखते हैं कि छोटे मोटे राज्य तो हमेशा संघर्ष तो करते ही हैं। अक्सर देखा भी गया है कि एक मौके पर मदद ना करके अपने शत्रु को परस्पर हरवाना, ये एक उनकी टैक्टिक्स हो सकती है। तो शायद फिर जयचंद ने मदद ही नहीं की, है ना, घोरी और पृथ्वीराज के युद्ध में। ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं। अब ये दोनों हिंदू धर्म रक्षक, पराक्रमी और पराक्रमी वीर तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयचंद ने भी अपना साम्राज्य का विस्तार अच्छी तरह से किया है। अब जयचंद का राज्य और पृथ्वीराज का राज्य दोनों बड़े दिखाई देते हैं। इतना तो मित्रों तय है कि अपेक्षित मदद ना मिलने से ही घोरी पृथ्वीराज पर हावी हो गया। ये तो सब एक क्रक्स हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे ये इस हरे टिड्डे के परचक्र को और उससे होने वाली अंतहीन क्षति की दूरदृष्टि के अभाव में जयचंद ने मदद नहीं की, या फिर जयचंद कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग वो भाप ही नहीं सका कि ये आगे चल के क्या होने वाला है। और मेरे ख्याल से ये अंतिम सत्य है इस पूरी लड़ाई का, हार जीत का। इस पृथ्वीराज के हारने मोमिन के उम्मा की नींव जो रखी है वो आज तक हमें सता रही है। ये भी एक सत्य है। अब जैसे 1945 में जो हिंद फौज 25 लाख की थी, वो एम के गांधी और हमारे एक्सीडेंटल हिंदू चच्चा और उनके वो नशेड़ी गुलछर्रेबाज अंग्रेजी दल्ला हमारा पहला संरक्षण मंत्री कृष्णा मेनन की वजह से, पता है आपको 1947 अगस्त में कितनी बची भाई? 2 साल में 25 लाख से 2 लाख बची। अब देखो, और वो 2 लाख भी बाद में फिर वो नंगे पांव बेचारे लड़ते रहे और फिर बाद में 1962 में चीन से हार गए। दर्द होता है ना, सबको होता है। 1193 भी यही हुआ। लोगों को 1193 में यही हुआ, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक और संकट का घना बादल हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुका था। वहीं उसी समय, और जिसने सब हिंदुस्तान में आग लगाई, सूफी दरिंदा मोहिउद्दीन चिश्ती। वंदे मातरम।